टेक्नोस्पार्क जब पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ था तो मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था कि ये वाला फ़ोन बहुत ज़्यादा सेल होना है पाकिस्तानी मार्केट में बिकॉज़ मैं अपनी आवाम एंड शॉपकीपर को जानता था। लेकिन मैं इसको 10 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे प्राइमरी सिम कार्ड इसके अंदर लगा हुआ था और मैंने कुछ मेजर चीज़ें नोटिस की हैं जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। ये कि डिटेल रिव्यू होने वाला है। इसको देखने के बाद मैं श्योर करता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस फ़ोन को आपको बाय करना है या फिर इसी से अच्छी ऑप्शन और भी मार्केट में है, उनकी तरफ जाना है और वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन-सी हैं। सबसे पहले इस फ़ोन के डिज़ाइन की बात करते हैं ना, नो डाउट एग्ज़ैक्टली आईफ़ोन 16 जैसा देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है इस फ़ोन का डिज़ाइन। और ये वाला फ़ोन स्लिम भी काफ़ी देखने को मिला है। ओवरऑल बिल्ड के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। इस फ़ोन के ऊपर मैंने कोई भी पेपर-वूपर नहीं लगाया था, लेकिन कोई मेजर स्क्रैच या डेंट वगैरह देखने को नहीं मिले। डिस्प्ले भी इस फ़ोन की ओवरऑल ठीक निकलता है। ये आउटडोर में ब्राइटनेस इस फ़ोन की ज़रूर कम है। इस प्राइस में सैमसंग A06 इससे ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, लेकिन इस सेकंड 120 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने को मिलती है। लेकिन 120 हर्ट्ज सेटिंग में जाकर मैंने उसको प्रॉपर 120 हर्ट्ज पे कर दिया था। लेकिन जब मैं एंटी 2 के अंदर जाके देख रहा था तो वहाँ पे ये वाली डिस्प्ले 90 हर्ट्ज की शो हो रही थी। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, और यूज़ करते वक़्त भी ये वाली डिस्प्ले मुझे 90 हर्ट्ज पे ही फ़ील हो रही थी। बाकी कंटेंट कंज़प्शन वगैरह में मुझे कोई इश्यू देखने को नहीं मिला। अब इसकी परफ़ॉर्मेंस की बात करते हैं तो वो मेजर चीज़ रही है इस फ़ोन के अंदर बिकॉज़ इसके अंदर यूनिसॉक का 7250 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़र कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जैसे यूनिसॉक का सुनते हैं भाग जाते हैं। ऐसा नहीं है, इस फ़ोन का प्रोसेसर अपनी प्राइस सेगमेंट में मुझे सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा है। इससे पहले मैंने सैमसंग A06 रिव्यू किया G85 के साथ, उससे पहले मैंने कि ओप्पो का A5i या ओप्पो का A5X जो आया उसके अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर था। वो दोनों प्रोसेसर बहुत स्लो निकल के आते हैं इस प्रोसेसर के आगे। हालाँकि जो स्नैपड्रैगन है वो तो बहुत ही स्लो था ना ओप्पो वाला, तो ये वाला प्रोसेसर काफ़ी फ़ास्ट है। डेली यूज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देता, कोई भी ऐप ऑन करें, अभी तक इस फ़ोन ने मुझे लैग या जिटर नहीं दी है, जैसे स्लो होने वाले होते हैं। डेफ़िनेटली एक बजट रेंज का फ़ोन है तो उस हिसाब से चलेगा, लेकिन ये है कि कोई मेजर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हालाँकि मैंने आप इसके अंदर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ऐप्स वगैरह भी इंस्टॉल की हुई थी, अपनी बैंकिंग ऐप, कुछ मेजर अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैमरा की ऐप और वीएन भी इंस्टॉल करके देखा, तो उसपे मैंने हल्की-सी डेटिंग की थी, तो वहाँ भी ठीक रहा है ये वाला फ़ोन। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज़ ये फ़ोन ठीक है। गेमिंग की बात करते हो तो गेमिंग इसके अंदर आप जस्ट 30 एफपीएस पबजी के ऊपर कर सकते हो। गेमिंग में भी ठीक रहा है, कोई मेजर लैग नहीं दिया, ओवरहीट नहीं होता गेमिंग के दरमियान। लेकिन ये है कि एफपीएस कम देखने को मिलते हैं आपको, बस ये प्रॉब्लम है, और ओवरऑल बाकी ठीक रहा है। कैमराज़ की बात करते हो तो कैमराज़ इस फ़ोन के बैक पे हमें एक सिंगल ही देखने को मिलता है। जो नीचे वाली आँख है ना उसके अंदर आईआर ब्लास्टर देखने को मिलता है, जिससे आप अपनी डिवाइसेज़ वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। मेरे लिए ये चीज़ काफ़ी बेनिफिट थी। जैसे कि मेरा कैमराज़, एसी वगैरह, लाइट्स वगैरह को मैं कंट्रोल कर सकता था, तो वो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट रहा है। बाकी कैमराज़ की बात करते हो तो 13 मेगापिक्सल का बैक में मेन कैमरा एंड फ्रंट 8 मेगापिक्सल है। बैक 13 मेगापिक्सल की बात करते हो तो कैमरा ठीक है, कैमराज़ के अंदर फीचर काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं जाके एक बार फीचर दिखा देता हूँ। आपको मेन कैमरा में मोड देखने को मिला है 1x एंड 2x का, और मैक्सिमम ज़ूम ये वाला कैमरा 10x तक कर सकता है। ब्यूटी मोड देखने को मिलता है जहाँ पे आप ब्यूटी के साथ अपने को स्लिम वगैरह करके फ़ोटो ले सकते हो, लेकिन ये पोर्ट्रेट नहीं है, याद रहे। पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिलता है जिसमें मैं 1x एंड 2x 2 फोकल लेंथ पे पोर्ट्रेट क्लिक कर सकता हूँ। अपनी प्राइस रेंज का ये ऐसा पहला फ़ोन है जिसके अंदर हमें 2x मोड डेडिकेटेड पोर्ट्रेट के अंदर देखने को मिलता है, तो थम्स अप है इस चीज़ के लिए। सुपर नाइट मोड देखने को मिलता है। मोड मोड में चले जाएँ तो व्लॉग का ऑप्शन देखने को मिलता है, डुअल वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि एक्स्ट्रा फीचर है। इस प्राइस में कोई और फ़ोन नहीं देता। वहीं पे अगर वीडियो रिकॉर्डिंग में चले जाते हैं तो यहाँ पे आप 2K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बैक कैमरा से भी एंड फ्रंट कैमरा से भी, एंड 1080p 30 एफपीएस है, 60 एफपीएस देखने को नहीं मिलते। उसके बाद ये इसके अंदर हमें AIGC पोर्ट्रेट भी देखने को मिलते हैं, जो कि पहले कैमरा सीरीज में आए थे, फिर अब स्पार्क सीरीज में भी देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल कैमरास के अंदर फीचर्स तो भर भर के निकल के आते हैं। अब कैमरा रिजल्ट कैसा है, मुझे इसका कैमरा रिजल्ट डिसेंट देखने को मिला है। अगर आप डायनेमिक रेंज की बात करते हो तो वहाँ प्रॉब्लम देता है, HDR थोड़ा माठा है इस फ़ोन का। बाकी ओवरऑल ठीक निकल के आया। ये है कि आपको ज़्यादा फीचर देखने को मिल रहे हैं। 2x के ऊपर आप अच्छे पोर्ट्रेट्स क्लिक कर सकते हो। जैसे कि आपको जो AIGC पोर्ट्रेट्स क्लिक करने हैं वो आप कर सकते हो। नाइट मोड में हल्की सी प्रोसेसिंग करता है, रिजल्ट ठीक निकाल देता है। सो कैमरा के लिए आप इस फ़ोन को कहीं न कहीं कंसीडर कर सकते हो। बाकी थोड़ा-सा वेट करना है। फ्रंट कैमरा भी इसका मुझे डिसेंट निकल के आया है, और उसके साथ-साथ फ्रंट पे 2 फ्लैश भी देखने को मिलती हैं, जो कि आपको व्हाट्सएप वगैरह में, कॉलिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हेल्प देती हैं। एंड सेकंडली इस फ़ोन के अंदर मुझे एक जो मेजर प्रॉब्लम देखने को मिली है वो इसकी कनेक्टिविटी के अंदर है। कनेक्टिविटी में मैंने 2 चीज़ें हाइलाइट की हैं, नोटिस की हैं इसके अंदर। नंबर 1 तो आप जब हॉटस्पॉट ऑन करते हो तो आपको सेकंड डिवाइस पे हॉटस्पॉट शो ही नहीं होती। ना तो आईफ़ोन्स में, ना ही किसी और डिवाइस में। वो यूज़र जो कि आईफ़ोन के साथ इसको यूज़ करने वाले थे या किसी भी नॉन पीटीए डिवाइस के साथ यूज़ करने वाले थे तो हॉटस्पॉट प्रॉब्लम दे सकती है। लेकिन 2-3 बार ऑन ऑफ करने से ये है कि बिल्कुल शो नहीं होती, शो हो जाती है, लेकिन 2 बार या 3 बार ऑन ऑफ करनी पड़ती है।
सेकंड प्रॉब्लम ये देखने को मिली है कि अक्सर बाकी डिवाइसेस में मेरे वाईफाई चल रही होती थी, ये वाला डिवाइस क्या देता था कि इंटरनेट पीछे से नहीं आ रहा। जब इसके ये कोई बैंड्स का प्रॉब्लम है जो कि मेरे नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ सिंक नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ये नेट प्रोवाइड नहीं कर रहा था। इस फ़ोन ने रात मुझे ये बहुत प्रॉब्लम दी है। मैंने वाईफाई को फॉरगेट करके भी दोबारा लगा के देखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने मोबाइल को ऑन ऑफ करके देखा, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद खुद ही इसके ऊपर वाईफाई चल गई। बाकी इंटरनेट की स्पीड डाटा के ऊपर बात करते हैं ना, क्योंकि मेजॉरिटी पीपल जो इसको ले रहे होंगे वो इसको डाटा के ऊपर यूज़ कर रहे होंगे, तो वहाँ पे इसकी स्पीड्स बहुत अच्छी देखने को मिली है। मैं गाँव वाले साइड पे भी गया था, तो वहाँ पे भी इसकी स्पीड अच्छी थी। शहर के अंदर तो बहुत अच्छी स्पीड निकल के आती हैं। जहाँ कम सिग्नल आते हैं वहाँ पे भी ये 4G अच्छे से उठा लेता है, तो डाटा के ऊपर इसकी स्पीड्स काफ़ी अच्छी रही हैं। यहाँ पे डाटा में इस प्राइस में जितने फ़ोन आते हैं वो प्रॉब्लम्स करते हैं, लेकिन इसने नहीं की। तो उस लिहाज से आप इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। लेकिन ये जो मेजर वाईफाई वाली और हॉटस्पॉट वाली प्रॉब्लम थी, वो मैंने आपको ज़रूर बता दी है। बाकी बैटरी टाइमिंग की बात करते हो तो 5000 एमएच बैटरी है। अगर मैं सुबह इसको 100% चार्ज से उतारता हूँ तो शाम तक ये 40% पे आता है। सिर्फ इसी को यूज़ कर रहा होता हूँ, उसमें मैंने गेमिंग इंक्लूड नहीं की। नॉर्मल यूजेस था, व्हाट्सअप था, कॉलिंग वगैरह थी, हॉटस्पॉट थी हल्की-फुल्की, कैमरा था, हल्का-फुल्का यूज़ था। उसके बाद अगर पूरी रात यूज़ करते हो तो आगे वाले दिन में भी आपका ये वाला फ़ोन डेढ़ 1 दिन ही निकाल जाता है ईज़िली। कुछ इस तरह के स्टेट निकल के हैं। कंटिन्यूअसली स्क्रीन ऑन टाइम की बात करते हैं तो ये वाला फ़ोन तकरीबन आपको 7 से 8 घंटे कंटिन्यूअसली स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है। और उसके साथ-साथ अगर चार्जर टाइम की बात करते हैं तो उस चीज़ के लिए इस फ़ोन के अंदर जस्ट 10 वाट की चार्जिंग देखने को मिलती है। लेकिन मैंने इसको 18 वाट वाले चार्जर पे लगा के देखा, साथ में वोल्टेज वाली लीड लगाई तो इसने 15 वाट मैक्सिमम चार्जिंग सपोर्ट की है, उससे ऊपर जाता ही नहीं है। चार्जिंग काफ़ी स्लो सी फील हुई है इस फ़ोन की। पर ये है कि मैं इसको रात चार्ज लगाता था, अगर कभी दिन में निकलना है और बैटरी लो और चार्ज लगा दूँ तो फिर तो मैं गया ना, बहुत स्लो चार्ज करता है, 3 घंटे ले जाता है 100 तक होने में। तो एक ये मेजर प्रॉब्लम है इस फ़ोन के अंदर कि चार्जर बहुत स्लो देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी ठीक है ये वाला फ़ोन। अब बाय करना है या नहीं करना? देखिए, कैमरा डिसेंट है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, डिस्प्ले ठीक देखने को मिलती है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने को मिलती है। अगर आपने हॉटस्पॉट के लिए लेना है तो फिर बिल्कुल बाय ना करें। अपडेट करके भी देखा है, फिर भी ये मसला हल नहीं हुआ इसका। और उसके बाद अगर आपने इस फ़ोन को कंसिडर करना है कि आपको थोड़ी ज़्यादा अच्छी चार्जिंग स्पीड और बैटरी कॉम्बिनेशन चाहिए, तो भी इस फ़ोन को बाय ना करें। चार्जर इसी इसी प्राइस में हमें सैमसंग A06 25 वाट प्रोवाइड करता है, ओप्पो 45 वाट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये मेजर डिफरेंस निकल के आ जाता है इस फ़ोन के अंदर। बाकी ओवरऑल मेरे हिसाब से ये वाला फ़ोन एक रिकमेंडेबल डिवाइस है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये 2 प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं, तो अगर आपके लिए मेजर हैं तो फिर आप इसे कंसीडर ना करें। कुछ इस तरह था मेरा रिव्यू, कोई चीज़ रहेगी वो मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। अपने भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।